हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों क्लास 12th के मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जिसमें कि दोस्तों आपका मैथ का है ये प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया त्रिज्या बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, डी आर अपान डी टी। ये नहीं कि बार बार डी आर अपान डी टी ही लिखेगा बढ़ने के लिए। जब त्रिज्या बढ़ रही है तो डी आर अपान डी टी, जब आयतन बढ़ेगा तो डी भी अपन डी टी, जब किनारा बढ़ेगा तो डी अपन डी टी। लेकिन बढ़ने के लिए या चल रही है या वृद्धि हो रही है तो उसके अनुसार हम जो मान दिया गया उसके अनुसार उसके बट्टे डी टी लिखेंगे। इज इक्वल टू कितना मान है, 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रही है। तो पहला मैंने मान लिख लिया। अब बोल रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है। तो हमें पूछ रहा है परिधि, परिधि बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे परिधि, परिधि को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला परिधि का। तो परिधि की वृद्धि की दर पूछ रहा है, मीन्स डीसी अपान डी पूछ रहा है क्या होगा। परिधि तो है लेकिन ये वृद्धि की दर मतलब डीसी अपान डी पूछ रहा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। उसके लिए ये जो मान दिया गया है इस मान को हम लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, डीसी अपान डी टी इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2 पाई डी आर अपान डी टी हो गया। अब देखिए डी आर अपान डी टी की वैल्यू हम कौन सा रखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है डी आर अपान डी टी की वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा डीसी अपान डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू यहाँ पे 0.7 हम पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद इसका गुणा भी करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा और एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा पाई। अब इसके बाद इसका मात्रक लिखेंगे सेमी प्रति सेकेंड। ये हो गया डीसी अपान डी की वैल्यू, मतलब परिधि की वृद्धि का दर ये हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नहीं करेगा नहीं। फिर मैं तेरे वीक स्पॉट पे टच करूंगा। तू टच करके बता। टच करूंगा। तू टच के बता भाईजान। हाँ। यस, जरा इनसे पूछिए बात क्या है। क्या बात है, आप बीच में बस पड़िए सर। क्या छक्के, क्या बोला, छक्के इडियट कहीं का। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई है वो x है, वो 5 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है और चौड़ाई एक y है 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो चौड़ाई बढ़ रही है और लंबाई घट रही है। जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी है तब आयत के a नंबर लिखा है परिमाप बताइए, b नंबर बोला है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक a और एक b। तो दोनों को ज्ञात करेंगे, साथ में जो जो हमें मान दिया गया वो दोनों मान क्या दिया गया उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी से लिख लेते हैं। लिखने से पहले हम आपको बता दें लंबाई x है चौड़ाई y है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि क्या x है क्या y है, सब कुछ डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, माना आयत की लंबाई बराबर x, यहां पे ही लिख लेते हैं, तथा चौड़ाई बराबर y। तो ये मैंने लिख लिया, लंबाई x है और चौड़ाई y है। दोनों किसके हैं, दोनों आयत के ही हैं। साथ में एक और चीज लिख लेते हैं, परिमाप, परिमाप बराबर p। ये मैंने मान लिया, माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई बराबर y और परिमाप बराबर p। इतना मैंने लिख लिया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, आयत की लंबाई x सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो घटने के लिए माइनस लिखेंगे। तो क्या मान दिया है, dx अपान dt। ये घट रही है कितना, 5 सेमी प्रति मिनट की दर से, लेकिन ये घटने के लिए हम लगाएंगे माइनस। ये x के लिए बोला गया इसलिए मैं x पे लिखा हूं। अब y के लिए क्या बोला है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, वो बोला है 4 सेमी प्रति मिनट। ये बढ़ रही है तो ये बढ़ने के लिए हम प्लस लगाएंगे
तो यहाँ पे लगाना ना लगाना कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, और घटने के लिए माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए अब आते हैं ए नंबर पे। ए नंबर क्या बोल रहा है? ए नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है परिमाप बताइए। तो परिमाप का पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं परिमाप P बराबर, परिमाप P बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या है मैंने माना है x और चौड़ाई को मैंने y माना है। तो ये मैंने लगा दिया। लगाने के बाद अब इसको करेंगे t के सापेक्ष। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड dp अपान dt इज इक्वल टू 2, ये x हो जाएगा dx अपान dt प्लस y हो जाएगा dy अपान dt। ये मैंने इसका अवकलन कर लिया। अब इसके बाद देखिए 2 dx अपान dt की वैल्यू हमें पुट करना है, उसकी वैल्यू है -5 और dy बाई dt की वैल्यू दिया गया है +4। तो ये दोनों वैल्यू हम इस वाले में पुट करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसमें पुट कर लेते हैं। -5 और +4 ये हो जाएगा -1। अब -1 में 2 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा -2। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? -2 सेमी प्रति मिनट की दर से ये क्या हो रही है? घट रही है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या? अतः परिमाप -2 को लिख लेते हैं सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो यहाँ पे मैंने ए का सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए नंबर का तो मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए बी नंबर सॉल्व करते हैं। बी नंबर है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। तो क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा y है। ये मैंने लंबाई चौड़ाई लगा लिया। अब इसको करेंगे t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dA अपान dt इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हमारा दो फलनों के गुणन का फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए आपको एक काम और करना है। आपको क्वेश्चन में लिखा था x के बराबर, क्वेश्चन में 8 लिखा था और y की वैल्यू क्वेश्चन में 6 लिखा था। तो ये दोनों वैल्यू हमें x और y के स्थान पे पुट करना है। साथ में हमें दो वैल्यू और मिलेगा dy बाई dt और dx अपन dt। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया था, तो उसका भी वैल्यू हम लिख लेते हैं। dx अपन dt की जो वैल्यू था वो था -5 सेमी प्रति मिनट, ये वैल्यू पुट करना है। और dy अपन dt इज इक्वल टू ये वैल्यू था 4 सेमी प्रति मिनट। तो ये 1 2 3 4 चारों मानों को हमें पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करके हम dA अपन dt की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पुट करते हैं dA अपन dt इज इक्वल टू, पहले x है, x की वैल्यू 8 इंटू dy बाई dt की वैल्यू है 4, ये हो गया प्लस y की वैल्यू हमारा टोटल है 6 इन 5। तो ये मैंने -5 को ब्रैकेट में लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे 8 चौक के 32 और ये हो जाएगा 6 पंजे के 30। अब इसको देखा जाए तो ये आ जाएगा +2 में, क्योंकि ये 32 है, ये 30 है, तो +2 में आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अतः क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ये लिखेंगे बढ़ रही है। अगर ये माइनस में आता तो हम लिखते घट रही है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या r के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेमी है। अब ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है।
देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है, तो गोलाकार का मतलब है यहाँ पे हमें गोले का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए गोले का फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन आगे क्या लिखा है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। अब ये 900 सेमी क्यूब किसकी मान है? अगर आपको ये पता है कि ये किसका मान है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिए, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, तो ये गुब्बारा गोलाकार है, इसको जब फुलाएंगे तो इसके आयतन में वृद्धि होगा, मतलब फुलाएंगे तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा जरूर। तो ये मान लीजिए हमारा भी आयतन है, तो ये भी अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा dv अपन dt। समझ में आ रहा होगा, पहले हमारा गुब्बारा इतना बड़ा था, लेकिन 900 सेमी क्यूब गैस के प्रति सेकंड से हमें भरकर फुलाते हैं तो ये इतना बड़ा हो जाता है, तो इस आयतन में वृद्धि होती है, तो लिखेंगे dv अपन dt। तो लिख लेते हैं dv अपन dt बराबर कितना है, 900 सेमी क्यूब, ये मैंने लिख लिया। अब इसके बाद हम लगाएंगे गोले का आयतन फॉर्मूला। गोले का आयतन, अब गोले का आयतन v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसको हम निकालेंगे t के सापेक्ष। चलिए इसको t के सापेक्ष हम कर लेते हैं, तो मिल जाएगा dv अपन dt इक्वल टू dv अपन dt तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और इधर आ जाएगा 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर dr अपन dt। क्लियर है, मैंने इसका अवकलन कर लिया। करने के बाद देखिए dv अपन dt की वैल्यू हमें ऊपर लिखा था 900, तो हम लिखेंगे dv अपन dt बराबर 900, तो ये वैल्यू हम उसके स्थान पे पुट कर लेंगे। साथ में हमें जो लास्ट में बोला था क्वेश्चन में, वो बोला है जब त्रिज्या 15 सेमी मतलब r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू भी हमें यहाँ पे पुट कर लेना है। तो चलिए इसके स्थान पे लिखेंगे 900 बराबर, ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई r की वैल्यू 15 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे dr अपन dt। क्लियर है, अब इसके बाद इन सभी को इसके नीचे भेज देंगे और dr अपन dt की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो dr अपन dt इज इक्वल टू 900 अपन 4 पाई, और ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, 225 चौका 900 होता है, तो लिख लेंगे dr अपन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और 225 का गुणा करेंगे, 900 से 900 कैंसिल, 1 अपन पाई आ गया। अब 1 अपन पाई क्या आ गया, सेमी प्रति सेकंड की दर से ये क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है, तो लिखेंगे r में